सुपर पावर बरतानिया ने अफगानिस्तान पर दूसरी दफ़ा हमला कब किया? काबुल में मौजूद बरतानवी नुमाइंदे को गार्ड्स समेत कब और क्यों ज़िबा किया गया? नाज़रीन, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, शेर अली के नौजवान बेटे अब्दुल्ला जान का इंतकाल हो गया था। ऐसे में तमाम सियासी मामलात से किनारकशी हालात का तकाजा था। इस वजह से शेर अली ने बरतानवी वायसराय लिटन से मुतालबा किया और उनको दरख्वास्त की कि बरतानवी मिशन के हवाले से जो बातचीत हमारे और आपके दरमियान चल रही है उसको मौखर कर दिया जाए। अब बेटे की गम से फरागत के बाद शेर अली का इरादा था कि वो उनके ख़त का जवाब दे देंगे और बरतानवी मिशन के हवाले से उनको अपने एतमाद में ले लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब बरतानवी वायसराय लिटन ने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए एक तलील क़ुव्वत खैबर पास की जानिब रवाना की। जब उन्होंने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए एक तलील सी क़ुव्वत खैबर पास की जानिब रवाना की तो इस क़ुव्वत को वहाँ के मकामी गवर्नर ने रोक लिया, मगर चूँकि शेर अली से ये बेइज्जती और गैर इंसानी रवैया बर्दाश्त न हो सका, इस वजह से उन्होंने बरतानवी मिशन को टुकराने का फैसला किया। रूसी मिशन अफगानिस्तान में पहले भी स्टोलिटो की क़यादत में मौजूद था और रूस की इस मौजूदगी की वजह से और दूसरी जानिब शेर अली की जानिब से वाज़ेह इनकार सुनकर बरतानिया ने अफगानिस्तान पर एक मरतबा फिर दावा बोल दिया। अब इस सारे मामलात में नवंबर 1978 में दूसरी एंग्लो अफगान जंग का आगाज़ होता है, जब बरतानिया 50,000 फौजियों का लश्कर लेकर 3 मुख्तलिफ मकामात से अफगानिस्तान दाखिल होना शुरू हो गया। सबसे पहले तो बरतानिया को मकामी मुज़ाहिमत का सामना था, लेकिन बरतानिया ने मकामी मुज़ाहिमत को कुचल दिया। उसके बाद उन्होंने कंदहार, जलालाबाद और वादी कुरम को अपने दायरे इख्तियार में शामिल किया। पेवर कोतल और जंग अली मस्जिद में उन्होंने सबसे पहले फतह हासिल की और बरतानवी फ़ौज जो थी वो मरकज़ के करीब पहुंचने ही वाली थी। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि रूसी वफ़द या मिशन अफगानिस्तान में स्टोलिटो की क़यादत में मौजूद था, शेर अली ने बराह रास्त रूस से मदद करने की अपील की, मगर मैं समझता हूँ कि शायद आलमी ताकतों की ये लड़ाइयाँ सिर्फ गरीब ममालिक तक महदूद होती हैं। बराह रास्त एक दूसरे का सामना करना और एक दूसरे का मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं होती। मदद तो दूर की बात, ज़ारी रूस से फरमान वारिद हुआ कि शेर अली बरतानवी फ़ौज के सामने हथियार डाले। यहाँ से मायूसी के बाद शेर अली मज़ार शरीफ मुंतकिल हुए और फरवरी 1879 में वहाँ वफ़ात पा गए। शेर अली की वफ़ात के बाद जंग की इस गहमागहमी में नाज़रीन याकूब खान जो उनके बेटे थे उन्होंने तख्त संभाला और तवक्कुआत के मुताबिक बरतानिया के साथ मुआहिदे गंदामुक पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे की रूह से बरतानिया मज़ीद इलाके कब्जा करने का मजाज नहीं था। मुआहिदे गंदामुक ने अफगानिस्तान को बज़ाहिर तो बचा लिया, मगर खारजा उमूर जैसे मामलात को बरतानिया के सुपुर्द भी किया जो किसी मुल्क की असास होते हैं। इसके अलावा कुछ इलाके भी इस मुआहिदे की वजह से उनके दायरे इख्तियार में दे दिए गए। नाज़रीन, इस मुआहिदे ने दूसरे एंग्लो अफगान जंग के पहले मरहले का इख्तिताम किया। अब कुछ माह हालात मुआहिदे के मुआफिक चलते रहे कि अचानक 3 सितंबर 1879 को काबुल में अलम बगावत बुलंद हुआ, जिसके नतीजे में बरतानवी नुमाइंदे को गार्ड्स समेत ज़िबा किया गया। इस वाक़े ने जंग की इस आग को मज़ीद हवा देने का काम किया। मेजर जनरल फ्रेडरिक रॉबर्ट ने इसके बाद काबुल का रुख किया और 2 दिन बाद काबुल अपने नाम किया। बगावत तो कंट्रोल हुआ और याकूब खान को भी तख्त से उतरना पड़ा क्योंकि उन पे बगावत में शरीक होने का इल्ज़ाम था। नाज़रीन, जब रॉबर्ट ने काबुल को फतह किया और काबुल में बगावत को कुचल दिया तो उसके बाद फैसला ये हुआ कि वहाँ पर कुछ सियासी तब्दीलियाँ की जाए। सबसे पहले याकूब खान को हटाकर उनके भाई अयूब खान को तख्तनशीन कराया गया, लेकिन बिलाखिर ये तय पाया कि अयूब खान को गवर्नर हेरात और उनके चचाजाद भाई अब्दुर्रहमान को अमीर अफगानिस्तान बना दिया जाए। अयूब खान जो हेरात के गवर्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, बगावत में उठे। जुलाई 1880 में मेवंद की जंग में बरतानवी दस्ते को शिकस्त दी और कंदहार का मुहासरा किया। इसके बाद रॉबर्ट ने काबुल में मरकजी बरतानवी फ़ौज की क़यादत की और 1 सितंबर को कंदहार की जंग में अयूब खान को शिकस्त देकर उसकी बगावत का भी खात्मा कर दिया। यहाँ पर दूसरी एंग्लो अफगान जंग का खात्मा हुआ और मुआहिदे गंदामुक को बहाल कर दिया गया। अमीर अब्दुर्रहमान बरतानवी हिमायत के साथ अरबाब इख्तियार की मनसब संभालते रहे। अपने मकासद को पाए तकमील तक पहुँचाने के बाद बरतानिया ने 1881 में इनखला का अमल शुरू किया। इनखला का ये अमल किन शराइत की बुनियाद पर था, अब्दुर्रहमान का दौर हुकूमत कैसा रहा, जानेंगे अगली किस्म में। जुड़े रहिए दलील के साथ।